इतना नहीं बोल सकता है। क्या इतना माने? जितना जो नया तन है, क्या तीसरा तन, ये जितना नंगा नाच कर सकता है, इतना नंगा नाच बच्ची कैसे करेगी? है? बच्ची तो नहीं कर सकती। बच्ची के तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता। सभा में भी इतना नहीं बोल सकता। और हलचल भी नहीं, अचल रहना है। भले बड़े ते बड़ा बम फूटे, बाप की बड़े ते बड़ी ग्लानी का बम फूट पड़े, जहर भरा हुआ हो जिसमें, अचल रहना है। क्योंकि क्यों अचल रहना है? क्योंकि अब कहां जाना है? हैं? कहां जाना है? याद ही नहीं आ रहा है। घर जाना है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार जाना है। नहीं, कहां जाना है? हैं? जो मुरली में 20 बार बोला, घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे 3 को याद करें या 1 को याद करें? अरे जो बाप है वो ही हमारा घर है। ज्योतिर्लिंगम शिव मन मना भव जिसके लिए बोला जाता है, मेरे मन में समा जा, वो कहता है। उसको मन है तो कौन कहता है मन मना भव? साकार सो निराकार कहता है। एक ही व्यक्तित्व है जो आज भी मंदिरों में पूजा जाता है, सबसे जास्ती तादाद में, जिसकी मूर्तियां खुदाइयों में मिली हैं, सार्वभौम है। वो कहता है मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरा मन जड़ है या चैतन्य है? जड़त्व बुद्धि वाला है या चैतन्य बुद्धि है? मन ब्रह्मा है ना? है? जड़त्व बुद्धि भले है लेकिन तुरिया है। क्या? समा जा, अब घर जाना है। माता ही तुम्हारा घर है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, परिवार में, वो कौन से घर से आते हैं? कौन सा घर है उनका? कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई भी प्राणी छड़ी छोड़ता है तो कहाँ कौन से घर में जाता है? माता के गर्भ में जाता है। ओम शांति। पैर? ओहो, मेरा पैर इसलिए दुखता है कि तू बाबा की याद में दौड़ती नहीं है बुद्ध रूपी पांव से। क्या? दौड़ लगा दे, दर्द बंद हो जाएगा। पीछे तो तुम तूफान से तुम, क्या कहा? पीछे तो तुम माना जो बाबा ने बच्चों को सामने इमर्ज करके बैठाया हुआ है, उस समय 67 में बोला। और अभी प्रैक्टिकल में सामने बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? हाँ, उनको बोला तुमको तूफान तो
अभी लगते तो है ना, परंतु पीछे तो तुम तूफानों से बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्या? हाँ, इतने मजबूत हो जाएंगे पीछे। कब पीछे है? पीछे कब? कुछ टाइम निश्चित है। बहुत मजबूत हो जाएंगे और स्थिरियम हो जाएंगे। हाँ, 2028 तक तुम बच्चे माने बहुत, या तू बच्चा। हाँ, तुम सभी बच्चे, चाहे 8 हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,108 हो, और चाहे 4.5 लाख, वो 2.25 लाख हो, हाँ, वो सब तुम बच्चे क्या होगा? स्थिरियम हो जाएंगे। 4.5 लाख भी तो स्थिरियम हो जाएंगे। कैसे स्थिरियम हो जाएंगे? है? जैसे वो आसमान में सितारे होते हैं, वो तो चलते रहते हैं कि नहीं? अपनी जगह छोड़ते रहते हैं कि नहीं? नहीं छोड़ते रहते हैं। लेकिन तुम ऐसे स्थिरियम हो जाएंगे जैसे पहले तुम्हारा बाप स्थिरियम हो जाता है। कौन है बाप? उन सितारों में कौन है बाप? आत्माओं में ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा, ध्रुव माने अचल है, तुम्हारी यादगार है ना, अचलगढ़। हाँ, यहाँ यादगार तुम्हारी बनी हुई है। तो तुम अचलगढ़ की तरह अटल हो जाएंगे, स्थिरियम हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। माया तुमको कितना भी हिलाती रहे, तुम अंगद के समान क्या हो जाएंगे? जैसे अंगद ने अपना पांव कहाँ रख दिया? रावण की सभा में रख दिया कि तुम में ताकत हो तो हमारे पांव को हिला के देखो। नाम रख दिया अंगद। अंगद कैसा? क्या मतलब? हाँ, ये जो अंग है ना शरीर के, ये अंग हमने भगवान को दे दिए। अब इनकी हमें परवाह नहीं थी। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया। तो अब हमें इस देह और देह के जो दुनिया दुख देती है उनकी भी हमें कोई चिंता नहीं है। तो फिर अडोल हो जाएंगे। ये मौत का बाजार लगेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि है, जिन्होंने बाप की पढ़ाई गहराई से पढ़ी है, रेगुलर स्टूडेंट बने हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट बने हैं, तो ऐसे रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट्स के ऊपर रूहानी टीचर की नजर रहती है। और वो स्टूडेंट ज्ञान की गहराई में जाने के कारण मृत्यु को नहीं पाते। जहां भी चले जावे, बाप तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स करने के बाद बल विलायत में चले जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि बाबा से बार बार आकर के मिलना जरूरी है, नहीं। विलायत में जाकर के भी अगर सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलती रहेगी, आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहेगी। क्योंकि रूहानी सेवा करने से रूहानी बाप रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चों को याद करते हैं। दुनिया बाप को याद करती है और बाप अपने रूहानी सर्विस करने वाले रूहानी बच्चों को याद करते हैं। तो ज्यादा ताकत किसको मिलेगी? जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए बच्चे हैं उनको जरूर जास्ती ताकत मिलती है। उनको कोई माया रावण मार नहीं सकता। जो रूहानी सेवा में नहीं रहते हैं, सिर्फ अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं, अथवा तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाते, अलबेले हो जाते हैं, उनकी तो बात ही छोड़। तो मम्मा ने कहा जब दुनिया में हलचल होती है तो आप अपना पुरुषार्थ तीव्र कर देते हो।
और दुनिया की जब हलचल नहीं दिखाई देती है तो आप अपना पुरुषार्थ हल्का कर देते हो। माना जैसे नदी की धारा बहती है तो नीचे की ओर बहती है ना, उस धारा में जो भी जीव जंतु सामान्य होते हैं वो सब धारा के साथ ही बहते चले जाते हैं। धारा को काट करके उल्टी तरफ सिर्फ एक ही है, सर्पाकार। चाहे वो मगरमच्छ के रूप में हो और चाहे सर्प के रूप में हो। तो सर्प या मगरमच्छ किस बात की निशानी है? मगरमच्छ कहो, ग्राह कहो, कहते ना गज और ग्राह में भई लड़ाई, तो माया रूपी ग्राह और विकारों रूपी सर्प। जिनमें विष भरा हुआ होता है, वो धारा को उल्टा काट करके चलते हैं। तो ये भी दुनिया में समय की धारा बहती जाती है। इस दुनिया में जो महापतित, महाविकारी, महाविषयी आत्माएं बन जाती हैं, जब पतित पावन बाप का उनको सहयोग मिलता है तो वो दुनियावी धारा को काट देती है। दुनियावी धारा के साथ नहीं बहती, विपरीत दिशा की ओर बहने लगती है। वो समय के ऊपर चलने वाली आत्माएं नहीं है, समय को पलटने वाली आत्माएं। तो बोला अभी आप लोग दुनिया की हलचल के आधार पर पुरुषार्थ करते हो, लेकिन जब आप अपना पुरुषार्थ तीव्र करेंगे तो दुनिया में हलचल बढ़ेगी और ऐसी हलचल होगी जो उस हलचल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से घेराव तो डाल दिया है, लेकिन इशारे की देरी है। सब तैयार हैं, लेकिन आपके तरफ से इशारा आवे तो ये कार्य शुरू हो जाएगा। इसकी तरफ से इशारा आवे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। बोला है कि नहीं? फिर क्या बात है? कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? परीक्षा हमेशा सारी जिंदगी की होती है कि थोड़े समय की होती है? थोड़े समय परीक्षा तो होगी ना। कौन किसने ज्ञान को कितना मजबूती से धारण किया है, कौन कितना जोगी बना है और कौन कितना भोगी बना है। जिनकी भोगी बनने की आदत पड़ी हुई होगी वो तो बाहर की दुनिया में परीक्षा होगी तो क्या होगा? धक्क से भोगी बन जाएंगे, भोगियों के संसर्ग संपर्क में आएंगे और फटाक से उनके ही बन के रह जाएंगे। और जिन्होंने सच्चे दिल से बाप का योग लगाया होगा, तो जो सच्चे योगी होंगे वो परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे? पास होके दिखाएंगे। पास तो होंगे, पर ये मधुबन खुला रहेगा।
देवियाँ रहेगी या मधुबन में? माने बाबा झूठ बोलता है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञान सरोवर में जो डूबे रहते हैं, कहाँ डूबे रहते हैं? ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि डूबी रहती है, आत्मा, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, निश्चय ही टूट जाएगा। ये ज्ञान झूठा। इतनी बड़ी परीक्षा, इतना बड़ा भयंकर रूप लेकर के माया आने वाली है। बाबा एक दफे तो सारे झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर वापस उठेंगे। नंबरवार माला कैसे बनेगी? कितना भयंकर माला बनेगी कि नहीं? बनेगी। कैसे बनेगी? तो एक दफे तो सारे टूट जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे, फिर वही बच्चे उठेंगे। अरे तो नंबरवार आएंगे कि एक साथ धक से आ जाएंगे? नंबरवार आएंगे। और है 9 दिन देवी की स्थापना करके पूजा करते हैं लोग बाबा। अभी कुछ वर्ष पहले अव्यक्त बाप दादा ने 3 सीट्स बताई। क्या कहा? पहले 2 सीट्स बताते थे, 2 के अलावा और कोई सीट अभी रिजर्व नहीं हुई। अभी 2-3 साल 4 साल से अभी क्या बोल रहे हैं कि 2-3 के अलावा और कोई सीट अभी फिक्स नहीं है। 2-3 में भी ससो पंज लगा दिया। तीसरी सीट है जरूर, लेकिन वो भी अभी हिलती डुलती स्टेज में। स्त्री हम नहीं कहेंगे। तो 2-3 के अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं। कोई कहे 8 स्कॉलरशिप पाने वाले, उनके लिए तो बता दिया कि वो 8 तो उनमें से 3 को छोड़ के, माने बाकी 5, 3 को या 2 को छोड़ के बाकी 6, वो तो बहुत ही ऊपर नीचे की स्टेज में आ रहे हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि 108 की माला में से 100 मन के तो फिर भी 90% अपनी अपनी स्टेज पकड़ लेते हैं, लेकिन जो 8 हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उन 8 में से 2 को निकालो। निकाला भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो जिस स्टेज को पकड़ लेता है ऊंची कुर्सी को, वो फिर दूसरों का परीक्षक बन जाता है। क्या? दूसरों की परीक्षा लेने वाला बन जाता है। और जो परीक्षा लेने का निमित्त होता है वो अप एंड डाउन जरूर करेगा। किसको? दूसरी आत्माओं को। नहीं तो पता कैसे चलेगा किस बात का? कि कौन सा मां का कितना स्थिरियम है, कितना अचल और अडोल है, कितनी एक रस स्टेज में रहने वाला है, उस आत्मा में कितनी अपनी पावर है। जैसे मैं बोला है ना कि 95% सभी को संतुष्ट करना ही है, भले वो संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन 5% को तो छूट दी गई है, वो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। 5% जो परीक्षा लेने वाले हैं, अपनी सीट पे जो सेट है, हाँ, वो परीक्षा लेने वाले उसमें से अलग कर दिए गए। तो वो कौन है? परीक्षा लेने वाले कौन है? अरे माता पिता तो 2 ही हुए। माता पिता 2 ही हुए, और नहीं है माता पिता की सहयोगी। माता पिता की जो राजाई है वो सिर्फ माता पिता ही चलाएंगे कि कोई और भी राज्य अधिकारी होंगे? किस लिस्ट में होंगे? हैं? किस लिस्ट में होंगे? किस लिस्ट में होंगे? कौन सी माला में आने वाले? जो अभी माला में होंगे वो वहाँ भी माला में होंगे। नहीं माना कौन? जो यहाँ सहयोगी नहीं होंगे वो वहाँ भी सहयोगी नहीं होंगे। जो यहाँ विरोधी होंगे वो वहाँ विरोधी होंगे। जो यहाँ वाचा से होंगे विरोधी, मनसा से विरोधी होंगे, कर्मणा से विरोधी होंगे, कर्मेंद्रियों से विरोधी होंगे, वो वहाँ विरोधी होंगे। वहाँ का मतलब संगम युग में ही लास्ट स्टेज जो विश्व की बादशाही गाई गई है, वो विश्व की बादशाही का जो कंट्रोलिंग पावर है वो एक के हाथ में नहीं रहती। वो तो कहता है मेरे हाथ में कुछ भी, मैं सब बच्चों को दे देता हूँ, मैं तो फकीर हूँ। तो वो बच्चे कौन है? अरे मैं तो सबको ही जानते हो वो बच्चे कौन है। तो फिर 8 सबके परीक्षक बनेंगे क्या? है 8 जो है वो सबके परीक्षक बनेंगे। अभी वातावरण ऐसा बनता जाएगा।
सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ। 8 को तो सुखदायी बोलते हैं ना। और क्या सुविधाई है? तो फिर परीक्षा देने में दुख हो जाता है। परीक्षा, अच्छा परीक्षा ही पास नहीं, परीक्षा पास करना दुख होता है। पास करना नहीं, जब फेल हो जब परीक्षा देंगे नहीं तो पास कहाँ से होंगे? परीक्षा अगर देंगे नहीं, इसका मतलब यह है परीक्षा कर लेने वाला जो परीक्षक है वो उसको नकल कराता रहे तो सुख देना हो गया। दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता कैसे ही वैसे ही तीसरी मूर्ति भी ऐसे ही प्रत्यक्ष होगा, बहुत छोटा सा हाँ जी, हाँ। शिव आएगा तो अपने सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश करेगा या चंद्रवंशियों में, इस्लाम वंशियों में, बौद्ध वंशियों में प्रवेश करेगा? तो सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश करता है। तो जिन बच्चों में प्रवेश करता है उनमें ताकत जास्ती आ जाती है। उनको कहा जाता है रुद्रमाला के मण के, रौद्र रूप धारण करने वाले, विकराल रूप धारण करने वाले। जब विकराल रूप धारण करते हैं तो यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। अब ये यज्ञ चल रहा है ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन भी उन आत्माओं ने यज्ञ की आदि में डाला था। अब उनमें ये भी ताकत है कि वो सारे ज्ञान यज्ञ का विध्वंस भी कर देंगे। कब करेंगी? जब संगठन तैयार हो जाए। कौन सा संगठन? जो असल सूर्यवंशी है, अष्टदेव, उनका संगठन इतना मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए, उसके बाद आप कुछ करो या न करो, लेकिन कुछ बोलो तो भी खुशी देते हो। सिर्फ बोलने मात्र से खुशी होगी, क्योंकि आप पिलर्स है ना। दुनिया में मुख्य धर्म कितने हैं? 10 धर्म है, ज्यादा से ज्यादा। और उन 10 में से 8 मुख्य हैं। जैसे नवरत्न मुख्य बताए, उनमें से एक तो वैल्यूलेस बता दिया, तो उसकी तो बात छोड़ दो। नास्तिक वाला तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि वो बजाय विश्व कल्याणकारी के क्या कर देता है? विश्व का विनाश का निमित्त बन जाता है। और विनाश तो कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो 2 वर्ग तो निकल गए, बाकी रहे 8। तो 8 धर्मों के जो 8 पिलर्स हैं, दिशाएं कितनी गाई जाती हैं? 10 दिशाएं गाई जाती है। 10 दिशाओं में दुनिया कितनी दिशाओं में फैली हुई है? 10 दिशाएं मालूम है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन 4 दिशाओं के ईशान कोने वाली जो दिशाएं हैं वो भी दिशाएं हैं। तो 8 धर्म और 8 दिशाएं इस पृथ्वी पर फैली हुई है चारों ओर, है ना। और ऊपर और नीचे ये भी 2 दिशाएं हैं। तो जो नीचे दिशा है उसमें तो कोई जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसमें तो प्राप्ति नहीं होगी। गड्ढे में जाएंगे तो प्राप्ति क्या होगी? और है एक ऊपर की दिशा, लेकिन वहां भी कोई दुनिया कोई नहीं है, न वहां कोई धर्म का आवास है। इसलिए उन 2 दिशाओं को छोड़ दिया जाए। बाकी जो 8 दिशाओं में 8 धर्म पनपने की बात है, उनके लिए इशारा दिया कि ये पिलर्स हैं। उन दिशाओं में पनपने वाले 8 धर्मों के ये 8 पिलर्स हैं। अगर किसी मकान के पिलर्स तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? मकान टूट जाएगा। टूट जाएगा कि रह जाएगा? टूट जाएगा। तो 8 पिलर्स हैं।
8 पिलर्स जब विनाश होता है, उनको 8 पिलर्स कहो, नवग्रह कहो, जिनका पूजन होता है भारतवर्ष में, वो पिलर्स के रूप में काम करने वाली विशेष आत्माएं जब तक इस दुनिया में आपस में संगठित होकर रहती है, तब तक ये दुनिया स्थायी बनी रहती है। और जब उनका संगठन टूटता है, सब ग्रह आपस में टकराते हैं, तो दुनिया का विनाश हो जाता है। तो आप पिलर्स है ना, सभी देखो कितने पक्के पिलर्स हैं, कितने पक्के पिलर्स हैं, हैं? दुनिया में 5000 साल तक स्थिर रहने वाले पिलर्स हैं। पिलर्स की मजबूती से आगे भी मजबूत होकर के चल रहे हैं, थोड़ा हिलते भी हैं। क्या अभी जो 8 पिलर्स हैं वो भी कोई बात ऐसी सामने आती है तो थोड़ा अंदर से हिलते भी हैं। जब 8 हिलेंगे तो पूरे वृक्ष का क्या हाल होगा? पूरा वृक्ष और पूरी बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा हिल जाएगी। तो पिलर्स की मजबूती से आगे भी भविष्य में भी मजबूत होके चल रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। हिलते भी हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हिलते। तो पिलर्स उनका आधार बन जाता है। जो भी हिलने वाले धर्म हैं, तो जरूर पिलर्स में भी कुछ न कुछ हिलना डुलना आया है। चलो मनसा में ही आया हो, वाचा और कर्मणा में ना आया हो, तो वो आधार बन जाता है पिलर। तो पिलर्स आधार बन जाते हैं। ये विघ्न को और कोई यज्ञ में या पढ़ाई में या कोई चीज में इतने ऐसे विघ्न तो नहीं पड़ते हैं कभी, वो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ इतने विघ्न क्यों पड़ते हैं, क्या कारण बताया? क्योंकि और सब धर्मों वालों के मुकाबले नई बातें हैं ना, और धर्म वालों की कुछ न कुछ कोई न कोई बातें बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। यहाँ तो बाप दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाते रहते हैं। तो धर्म के धक्के तो सभी धर्म पिताओं को खाने पड़े। उनको जो फॉलो करते हैं सक्रिय रूप से, उनको भी धक्के तो खाने पड़े ना, ऊंच पद पावेंगे। देखो स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जिन्होंने बहुत लोड़े खाए, उनके परिवार वालों को देखो अभी तक भी कितना सहयोग मिलता है गवर्नमेंट से। तो और धर्म वालों के इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं, पड़ ही नहीं सकते। कोई ने जो यज्ञ रचा है ना बच्चे, उसमें विघ्न पड़ ही कैसे सकते हैं? और इस यज्ञ में, उस यज्ञ में तो विघ्न की बात ही नहीं है। वास्तव में विघ्न
इस ज्ञान यज्ञ में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान की नई नई बातें हैं ना। जो हार्ट फेल होने वाले हैं वो नहीं मानते हैं, भले हार्ट फेल हो जाए कोई अर्जा नहीं। तो ये तो विघ्न तो बहुत आएंगे है। अब तुम लोग तो बादशाही लेते हो है? और छोटी मोटी बादशाही नहीं, कैसे विश्व के मालिक बनते हो। तो जब इतने बड़े महाराजा बनते हो विश्व के है, सभी धर्मों के ऊपर मालिकाना करेंगे कि कोई धर्म रह जाएगा है? कोई नहीं रहेगा, सबके ऊपर मालिक, सबका मालिक एक है, ऐसे गाते हैं ना। हाँ। तो विघ्न कुछ न कुछ सहन तो करना पड़ेगा ना। इतना ऊंच पद पाएंगे तो कुछ विघ्न सहन करेंगे या नहीं? करना पड़ेगा। हाँ, ये तो ला है ना, कायदा है। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। क्या सदा बना? चाहे सोते हो चाहे जागते हो, लगन कौन सी लगी हुई हो, विश्व की सेवा में लगे हुए हो। सदैव बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। अभी महाकाली का पार्ट अंत में सामने आने वाला है? महाकाल और महाकाली होते हैं तो बाहर की दुनिया के लिए पहले महाकाल महाकाली बनेंगे कि पहले घर का सुधार करेंगे फिर पर का सुधार करेंगे? सफाई पहले कहाँ से होगी? लक्ष्मी तो आती है बाद में, लेकिन सफाई कहाँ से शुरू होती है? घर परिवार से ही सफाई शुरू होती है ना। तो माया का विकराल रूप भी सामने आना है। रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, 10 सिर में 5 सिर तो हैं माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 सिर हैं प्रकृति के। तो अब अंत समय ऐसा आने वाला है जिसमें प्रकृति भी विकराल रूप धारण करने वाली है। बल्कि ऐसे कहें विकराल रूप धारण करने वाली नहीं है, कर चुकी है। सिर्फ प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होना है। तो बोला प्रकृति की हलचल से, माया की हलचल से बचने का उपाय बताया। क्या करो? सदैव सेवा में बिजी रहो। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, प्लान के अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो और सफलता भी प्राप्त करते हो।